आइए मैं सीधे आपको लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी आशीष भी यहीं पर मौजूद हैं। जरा उनसे जानते हैं कि आज का यह दिन क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है और भौगोलिक दृष्टिकोण से भी यह जगह कितनी इंपॉर्टेंट है। आशीष, आसपास की तस्वीरें भी जरा दिखाइएगा, और आसिफ कुरैशी भी मुझे नजर आ रहे हैं, उनके पास भी चलेंगे कुछ देर के बाद। पहले आशीष आपके पास आ रहा हूं। अखिलेश, चाहे आप कारगिल की बात कीजिए, द्रास की बात कीजिए, बटालिक की बात कीजिए, ये नेशनल हाईवे 1 के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे महत्वपूर्ण है, एक लाइफलाइन है। अगर इसे पाकिस्तानी सोल्जर्स या आर्मी अगर डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो फिर लेह और श्रीनगर के बीच में एक बड़ा गैप आ जाएगा, और ये एक सबसे बड़ा सामरिक और साथ ही साथ जो अगर आप लोकल पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए उनके लिए भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और इसीलिए मैं आगे की कहानी बताऊं, मेरे कैमरामैन मनोज आपको, दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे कि जिन पहाड़ियों की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 1999 में मई से लेकर जुलाई तक करगिल युद्ध चला, वो पहाड़ियां सामरिक दृष्टि से कितनी महत्व रखती हैं, इस पर अगर आपने इन ऊंचाइयों पर, चाहे वो पाकिस्तानी सेना हो या फिर भारतीय सेना, जिसका कब्जा होगा वो नेशनल हाईवे 1 पूरी तरह से सिक्योर कर पाएगा। अगर इन पूरा पहाड़ियों के ऊपर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने, आतंकियों ने जिस तरह से 1999 में कब्जा कर लिया था, अगर उन्हें नहीं भगाया गया होता, उन्हें नहीं हटाया गया होता, तब फिर नेशनल हाईवे 1 हमारे लिए पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो जाता। दूसरा, सामरिक दृष्टि से अगर आप देखिए, यही महत्व है शृंखला टनल का भी, क्योंकि अगर श्रीनगर और लेह, यानी कि लेह एक तरफ चीन, श्रीनगर एक तरफ आप पाकिस्तान मानिए, अगर दोनों के बीच में क्विक मूवमेंट की जरूरत है, जो टू फ्रंट वॉर की हम लगातार बात कहते रहते हैं ना, वो अगर टू फ्रंट वॉर हो जाए, तब फिर ऐसे में इस तरह के जो शृंखला टनल है, जिसका प्रधानमंत्री मोदी अभी ट्विन टनल का ब्लास्ट कर रहे हैं, उसके अलावा जो ऑल वेदर सप्लाई, ऑल वेदर रोड, चाहे वो ठंडी का समय हो, बारिश का समय हो, गर्मी का समय हो, किसी भी समय ये अगर कनेक्टिविटी बनी रहती है तो लोकल पॉपुलेशन के लिए भी और सामरिक दृष्टि से आर्म फोर्सेस के लिए भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि वो विंडोज होते हैं 2-3 महीना जब बंद रहता है ये कनेक्टिविटी, अगर ऐसे में आपके पास ऑल वेदर रोड नहीं हो, ऑल वेदर टनल्स नहीं हो, तो फिर वही मौका भी हो सकता है पाकिस्तान और चीन के लिए। और यही वजह है सामरिक दृष्टि से बहुत ज्यादा कारगिल, द्रास, बटालिक, ये एरियाज बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि दोनों तरफ की कनेक्टिविटी लेह और श्रीनगर के लिए ये बहुत ज्यादा महत्व रखता है। दूसरा पॉइंट क्विकली मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि हम जीत गए हैं तो खतरा पूरी तरह से टल गया है। नो डाउट कि पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश मिल गया है, लेकिन पॉइंट 5353 पर अभी भी पाकिस्तानी सोल्जर्स की पोस्ट है, जो कि सीधा इसको ओवरलुकिंग जिसे कहते हैं, कि यहाँ इस पूरे एरिया पर नजर बना के रख सकते हैं। क्वाइट पॉसिबल कि जो इवेंट हो रहा है, रजत जयंती समारोह, उस पर भी वो लगातार देख रहे हैं, हमें भी देख सकते हैं, इस पूरे द्रास एरिया को वो देख सकते हैं, कारगिल एरिया को देख सकते हैं। और यही वजह है कि अभी भी बहुत बड़ी तादाद में हमें अपने यहाँ पर प्रेजेंस बना के रखना जरूरी होता है, चाहे वो आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू हो या फिर एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू हो। और जो चोटी हम दिखा रहे हैं कैमरामैन मनोज, यही है पॉइंट 5353। एलओसी के ठीक उस तरफ पहली पोस्ट है, उस ऊंचाई पर 5353 मीटर की ऊंचाई पर, जो कि कुछ ही किलोमीटर दूर है यहाँ से। और इसी वजह से खतरा ये नहीं कहा जा सकता। जानकारी आप दे रहे हैं आशीष, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा, कुछ और दृष्टिकोण से इस पूरी घटना को मैं समझना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आसिफ आपके पास आना जरूरी हो जाता है। आप स्थानीय हैं, वहां के इसी राज्य के रहने वाले हैं, जरा ये बताइए आज से 25 साल पहले के इस दिन को आप कैसे याद करते हैं और कितना कुछ बदल गया उसके बाद इन 2.5 दशकों में? अखिलेश, देखिए, अगर करगिल जंग की बात करें, तब मैं एक छात्र था जब हमारे पास ये खबर तब आई थी कि 3 मई को कुछ हुआ है करगिल द्रास में, और 5 मई को जब ये खबर आई कि भारतीय सेना के 5 जवान लापता हो गए हैं, तो उसी समय सबको ये लगा था कि हो सकता है कि कुछ दुर्घटना हो गई हो, कुछ हो गया हो। लेकिन उसके चंद दिन के अंदर जैसे ही श्रीनगर हवाई अड्डा बंद हो गया था, तो सभी को आभास हो गया था कि कोई बड़ी घटना घटी थी। और इस बड़ी घटना का आभास उस समय ज्यादा हो गया जब करगिल और द्रास पे, करगिल मेन टाउन और
द्रास टाउन पे गोलीबारी इन पहाड़ों से शुरू हो गई थी। सबसे पहला निशाना जो बना था वो द्रास का ब्रिगेड हेडक्वार्टर था, जहां पे एमुनिशन डंप और ऑयल डिपो थे, क्योंकि पाकिस्तानी सेना इतना नजदीक आ चुकी थी कि जहां से वो ठीक सब कुछ देख पा रहे थे। और मैं बता दूं कि केवल इतना ही नहीं, मेरा कैमरामैन जो पैन कर रहे हैं, जो एक हरी बिल्डिंग दिख रही है, इसको बरसाती नाला इलाका कहते हैं, जो कि मुख्य टाउन से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी दामन में है। और यहाँ तक पाकिस्तानी सेना की जो जवान थे वो आ चुके थे। यानी जो बात ये कही जा रही है कि जो जंग केवल पहाड़ों में लड़ी गई थी, बेशक बाद में जंग जो है पहाड़ों में लड़ी गई थी, लेकिन पाकिस्तानी सेना कारगिल टाउन के इतना पास आ गई थी और पहाड़ों से नीचे दामन में होते हुए काफी नजदीक तक आ चुकी। यहां तक कि जो मेरे पीछे आप घाटी देख रहे हैं, जिसको मशकू वैली कहते हैं, मशकू वैली के ठीक ऊपर बत्रा पास है, जहां पे बत्रा टॉप है, जहां पे कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत हुई थी। लेकिन ये भी माना जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है कि इसी मशकू घाटी के ठीक पीछे जो गांव हैं, वहां पर तत्कालीन पाकिस्तानी सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ आकर एक रात अपने सैनिकों के साथ रुके थे। यानी जो जंग पहाड़ों में लड़ी गई थी वो ठीक करगिल टाउन में भी आ चुकी थी और काफी ज्यादा नजदीक आ चुकी थी। मशकू घाटी में कुछ स्थानीय लोग हैं, उनका ये कहना है कि उनका आमना सामना पाकिस्तानी सैनिकों से हुआ था। यानी कारगिल की जंग, ये कहना कि पहाड़ थे, वहां से गोलीबारी होकर हाईवे को निशाना बनाया जा रहा था, ऐसा था नहीं। थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको मैं, आसिफ बीच में रोक रहा हूं।